A couple of days ago, I went to my friend Sia's birthday party. There were many people over there. I was so happy to see my friends at the party. After the cake was cut, I gave Sia her birthday gift. After that, like everyone, I was sitting in my chair. Suddenly, I felt that there was someone staring at me in a strange way. I was scared. I got up out of my chair and ran away from there without telling Sia. दोस्तों, जो भी बात अभी नेहा मैडम ने कही है उस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरों के बारे में जानना जरूरी है। उनमें से पहला स्ट्रक्चर था अ कपल ऑफ डेज अगो। अ कपल ऑफ डेज अगो का सीधा सीधा मतलब होता है कुछ दिनों पहले। अ कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, डेज का मतलब दिनों, एगो का मतलब पहले। तो इसी की तरह हम कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, इसका मतलब होता है कुछ महीनों पहले। अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले। अ कपल ऑफ मिनट्स अगो, कुछ मिनट पहले। अ कपल ऑफ आवर्स अगो, कुछ घंटे पहले। ये इंग्लिश में अपनी बात को शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सेंटेंस था आई वेंट टू माई फ्रेंड सियाज बर्थडे पार्टी। यानी कि मैं अपनी दोस्त सिया की बर्थडे पार्टी में गया या गई। अगर लड़का है तो गया बोलेंगे, लड़की है तो गई, लेकिन इंग्लिश में सेम ही होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इस लाइन में हमने कहा है सियाज बर्थडे पार्टी। सियाज का मतलब होता है सिया की। दोस्तों, अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आई वेंट का मतलब होता है मैं गया, और टू के बाद हमने उस जगह का नाम लिख देना है जिस जगह आप गए। जैसे यहाँ पे लिखा है आई वेंट टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट गया या गई। ऐसे ही अगला सेंटेंस है आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया? टू कॉलेज, कॉलेज गया, यानी कि मैं कॉलेज गया। फिर तीसरा सेंटेंस है आई वेंट, मैं गया टू दिल्ली, दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा था आई वेंट टू माय फ्रेंड सियाज बर्थडे पार्टी, मैं अपनी दोस्त सिया की बर्थडे पार्टी में गया या गई। तीसरा स्ट्रक्चर था देयर वर मैनी पीपल ओवर देयर, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। देखिए यहाँ पे ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ पर। देयर वर मैनी पीपल, वहाँ बहुत सारे लोग थे। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को समझना है तो आप हमारा लेसन नंबर 8 यानी कि लेसन नंबर 8 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, अगला सेंटेंस था आई वॉज सो हैप्पी टू सी माई फ्रेंड्स एट द पार्टी। इसका मतलब होता है मैं अपने दोस्तों को पार्टी में देखकर बहुत खुश था या खुश थी। देखिए, इसको समझने के लिए हमें इसका आधा सेंटेंस समझने की कोशिश करनी है। आई वॉज सो हैप्पी मतलब कि मैं बहुत खुश था। टू सी माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को देखकर। एट द पार्टी मतलब पार्टी में। तो इसी तरीके कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज सो हैप्पी टू सी माई सिस्टर्स एट द पार्टी, मैं अपनी बहनों को पार्टी में देखकर बहुत खुश था। आई वॉज सो हैप्पी टू सी माई पेरेंट्स एट द पार्टी, मैं अपने माता पिता को पार्टी में देखकर बहुत खुश था। आई वॉज सो हैप्पी टू सी माई रिलेटिव्स एट द पार्टी, मैं अपने रिश्तेदारों को पार्टी में देखकर बहुत खुश था। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस था आफ्टर द केक वॉज कट, यानी केक को काटे जाने के बाद। ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर है। इसी तरीके के कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर द रोप वॉज कट, रस्सी के काटे जाने के बाद या कट जाने के बाद। आफ्टर द वेजिटेबल्स वर कट, सब्जियों के काटे जाने के बाद। आफ्टर द नेल्स वर कट, नाखूनों के काटे जाने के बाद। देखिए, हमने कहीं पे वज लगाया है, कहीं पे वर। वज हम तब लगाते हैं जब कोई एक चीज हो, और वर हम तब लगाते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हों। जैसे पहले एग्जाम्पल में आफ्टर द रोप वॉज कट, रोप मतलब होता है रस्सी, और रस्सी यहाँ पे एक ही रस्सी है, इसलिए हमने रोप के साथ वॉज लगाया। दूसरे एग्जाम्पल पे देखिए आफ्टर द वेजिटेबल्स वर कट,
वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, वो एक से ज़्यादा सब्जियां हैं इसलिए उसके साथ हमने वर लगाया है। इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल में आफ्टर द नेल्स वर कट, यहाँ पर नेल्स मतलब नाखूनों, यानी एक से ज़्यादा नाखूनों की बात हो रही है इसलिए हमने वहाँ पे वर लगाया। अगला सेंटेंस था आई गेव सिया हर बर्थडे गिफ्ट। आई गेव सिया, इसका मतलब होता है मैंने दिया सिया को हर बर्थडे गिफ्ट। इसका मतलब होता है उसका बर्थडे गिफ्ट, यानी पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया मैंने सिया को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया। तो चलिए इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। आई गेव सिया सम मनी, मैंने सिया को कुछ पैसे दिए। आई गेव सिया सम टी, मैंने सिया को थोड़ी चाय दी। आई गेव सिया माई पेन, मैंने सिया को अपना पेन दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे सेंटेंस नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रटना है। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। लाइक एवरीवन, सभी के जैसे या सभी की तरह। आई वॉज सिटिंग इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी में बैठ रखी थी। तो दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 10 जो कि था सडनली आई फेल्ट दैट। सडनली का मतलब होता है अचानक। आई फेल्ट मतलब मैंने महसूस किया, दैट मतलब कि, यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया अचानक मैंने महसूस किया कि। अब चलते हैं 11वें सेंटेंस में। 11वें सेंटेंस में है देयर वॉज समवन स्टेयरिंग एट मी इन अ स्ट्रेंज वे। देयर वॉज समवन स्टेयरिंग एट मी का मतलब होता है कोई मुझे घूर रहा था। इन अ स्ट्रेंज वे, इन अ स्ट्रेंज वे का मतलब होता है अजीब तरीके से। तो चलिए इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। देयर वॉज समवन लाफिंग एट मी इन अ स्ट्रेंज वे, कोई मुझ पर अजीब तरीके से हंस रहा था। देयर वॉज समवन स्माइलिंग एट मी इन अ स्ट्रेंज वे, कोई मुझे देखकर अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह का सेंटेंस बनाना अब आपको आ गया होगा। अब आता है हमारा सेंटेंस नंबर 12 आई वॉज स्कैर्ड। आई वॉज स्कैर्ड का मतलब होता है मैं डर गया या मैं डर गई। सेंटेंस नंबर 13 है आई गॉट अप आउट ऑफ माई चेयर। आई गॉट अप का मतलब होता है मैं उठ गई। आउट ऑफ माई चेयर का मतलब होता है अपनी कुर्सी से। सेंटेंस नंबर 14 है एंड मतलब और, रेन अवे। रेन अवे का मतलब है भाग गई। फ्रॉम देयर, वहां से। सेंटेंस नंबर 15 है विदाउट टेलिंग सिया, मतलब कि सिया को बिना बताए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एक बार फिर से। A couple of days ago, I went to my friend Sia's birthday party. There were many people over there. I was so happy to see my friends at the party. After the cake was cut, I gave Sia her birthday gift. After that, like everyone, I was sitting in my chair. Suddenly, I felt that there was someone staring at me in a strange way. I was scared. I got up out of my chair and ran away from there without telling Sia. अब जानेंगे इसका हिंदी में मतलब। कुछ दिनों पहले मैं अपनी दोस्त सिया की बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं अपने दोस्तों को पार्टी में देखकर बहुत खुश थी। केक के काटे जाने के बाद मैंने सिया को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया। उसके बाद सभी की तरह मैं अपनी कुर्सी में बैठ रखी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। मैं डर गई। मैं अपनी चेयर से उठी और वहां से सिया को बिना बताए भाग गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इंग्लिश बोलने की ये टेक्निक पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।